मखसूस नशिस्तों का फैसला आखिरकार आ ही गया। सुन्नी था काउंसिल असेंबली से आउट हो गई, पीटीआई इन हो गई। नाम की इस तब्दीली के सिवा और क्या कुछ तब्दील हुआ? मरकज़ और सूबों में कहीं कोई हुकूमत तब्दील होगी? बिलाशुबा नहीं। पीटीआई के शरपसंद जिन मुकदमात का सामना कर रहे हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? यकीनन नहीं। मुल्क में कोई नई सियासी अफरा-तफरी डालकर इंतजामी व हुकूमती मामलात में रखना डालने की खुली छुट्टी मिल जाएगी? बिलाशुबा नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में जितने भी मुकदमा ज़ेर समाअत हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? यकीनन नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के हवाले से जाएगी बयानी में बस एक तूफान उठाया जा रहा है कि हुकूमत एक बड़े अदालती पैकेज पर बबरी आईनी तरमीम लाना चाहती, जो अब नहीं ला पाई। आईनी तरमीम ना बच्चों का खेल है और ना ही रोज रोज आइन में तरमीम की जाती है। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स अब किसी इशू पर इत्तफाक़ राय कर लेते हैं तो इस हवाले से आइन में तरमीम लाई जाती है और अमूमी इत्तफाक़ राय की वजह से इसके मंजूर होने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। 2010 की 18वीं तरमीम इन हालात में मंजूर हुई थी कि हुक्मरान पीपल्स पार्टी के पास कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत भी मौजूद नहीं थी। आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी के हवाले से जब 2020 में आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई, क्या उस वक्त पीटीआई के पास 2/3 अक्सरियत थी? बजट की मंजूरी हो या मामूल की कानून साजी या फिर अवान का बिजनेस लाने की जरूरियात, नून लीग और इसकी इत्तेहादी जमातों के पास मखसूस नशिस्तों के आज के फैसले से पहले भी नंबर पूरे थे और फैसले के बाद भी नंबर पूरे हैं। इसलिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से आने वाले इस फैसले से मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल और अपोजिशन को कोई गैर मामूली रिलीफ मिलने के हवाले से सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली पैदा होती दिखाई नहीं दे रही। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के बाद चंद रोज खुशियाँ जरूर मनाई जाती रहेंगी, लेकिन जल्द पीटीआई को अंदाजा हो जाएगा कि इस फैसले के बावजूद इन्हें अगले 4.5 साल तक अपोजिशन की ही सियासत करनी है और 9 मई वाक़यात जैसे केसेस में इन्हें नशिस्तों की वजह से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। चाय की प्याली में उठाया गया तूफान खुद ही बैठ जाएगा। M2M उड़ दो।